हेलो एवरीवन, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। डियर स्टूडेंट्स, आज जो सबक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सबक नंबर 8 है, जिसका उन्वान है नमाज। नमाज जो कि दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है। नमाज जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और अल्लाह को राज़ी करने का सबसे मजबूत ज़रिया है। तो चलिए देखते हैं नमाज की क्या क्या शराइत हैं। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है और अल्लाह को राज़ी करने का सबसे मजबूत ज़रिया है। आप नमाज के ज़रिए अल्लाह ताला के से कुछ भी मांग सकते हैं। और ये मैंने बताया आपको कि दीन इस्लाम का दूसरा रुकन है। इसका मतलब दीन इस्लाम के और भी अरकान हैं। अरकान रुकन की ही जमा होती है। वो कौन कौन से अरकान हैं और कितने हैं? तो स्टूडेंट, दीन इस्लाम के टोटल 5 अरकान हैं। पहला है तौहीद, यानी कि जो हम कलमा तैयबा पढ़ते हैं। दूसरा है नमाज, जिसके बारे में हम यहाँ जिक्र करने वाले हैं। तीसरा है रोज़ा, जो हम रमज़ान के महीने में 30 दिनों के रोज़े रखते हैं। चौथा है हज, यानी मक्का मुकर्रमा जाकर हम जो हज करते हैं। और पांचवा है ज़कात, यानी हम अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जमा पूंजी में से जो जितना हिस्सा फिक्स कर दिया गया है उसको हर साल निकाल कर गरीबों में तकसीम करते हैं, उसको कहते हैं हम ज़कात। तो आप ये पांचों अरकान याद रखेंगे। तौहीद जो कलमा तैयबा है, दूसरा नमाज है, तीसरा रोज़ा, चौथा हज और पांचवा ज़कात। तो ये ज़कात पांचवा रुकन है जो हमें हर साल पर देना होता है। हम इस सबक में नमाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नमाज की शराइत और ये कौन सा सुतून है वो हम देखने वाले हैं। अरकान मैंने अभी आपको बताया रुकन की ही जमा है, जिसका मतलब क्या होता है? सुतून एक उर्दू लफ्ज़ है जिसका अगर और आसान मानी हम देखें तो मतलब होता है खंबा या पिलर। यानी दीन इस्लाम 5 सुतून पर कायम है, यानी कि 5 पिलर्स पर कायम है। कौन कौन से? जो मैंने ऊपर आपको बता दिए, तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इनमें से एक नमाज है जो बालिग होने के बाद से मौत तक हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। अब बालिग यानी कि जब हम बालिग हो जाएं, शरीयत के तौर पर बालिग हो जाएं, या फिर हम हमारे गवर्नमेंट ने भी हमें बालिग के लिए हमारे लिए 18 साल उम्र जो है वो मुतय्यन कर दी है। लेकिन वैसे इसमें जो है वो शरई तौर पर बालिग होना ज़रूरी है। तो नमाज हमारे पर फ़र्ज़ हो जाती है। और कब तक? मौत तक। बालिग होने के बाद से जब तक कि हमारी मौत ना आए तब तक हमारे पर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है। आकिल यानी कि अक़ल रखने वाला, जो कोई पागल है, दिमाग से ठीक नहीं है, उस पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उसको ख़ुद का ही होश नहीं है तो वो नमाज क्या पढ़ेगा। इसलिए आकिल यानी कि अक़ल रखने वाले हर मुसलमान मर्द और औरत जो कि बालिग भी हो पर क्या है, नमाज फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ का मतलब क्या होता है? एवरी कंडीशन में आपको वो काम करना ही करना है। नहीं करने पर आप गुनाहगार होंगे, उसी को कहते हैं हम फ़र्ज़। अल्लाह ने हर मुसलमान मर्द और औरत पर 5 वक्तों की नमाजें फ़र्ज़ की हैं। कितने वक्त की? 5 वक्त की। कौन कौन से वक्त हैं? सबसे पहले फ़जर मॉर्निंग में जो हम पढ़ते हैं, फिर ज़ोहर, फिर असर, फिर मग़रिब और फिर इशा। नमाज अल्लाह की खुशनुदी और रज़ामंदी का एक ज़रिया है। जब बंदा नमाज में अल्लाह के हुजूर का मतलब है अल्लाह के सामने सर झुकाता है और उसकी पाकी बयान करता है तो अल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अल्लाह अपने नमाजी बंदों पर ख़ास रहमतें नाजिल करता है। नमाजी की रोज़ी में बरकत होती है और उसकी उम्र में भी बरकत होती है। यानी कि नमाज से हमें क्या क्या फ़वाइद हैं? एक तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है, एक हमारी रोज़ी में बरकत होती है और हमारी उम्र में भी बरकत होती है। इसके अलावा नमाज हमें बहुत सी बुराइयों से भी बचाती है। हम नमाज पढ़ के अपने रूह और जिस्म दोनों को पाक साफ़ रख सकते हैं। नमाज इंसान को बुरे कामों से रोकती है।
نماز پڑھنے والا شخص جھوٹ نہیں بولتا اور کسی پر ظلم بھی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز ہمارے دل میں خوف خدا بھی پیدا کرتی ہے. وہ کسی کو بے وجہ کبھی بھی نہیں ستاتا ہے. نماز خدا کے خوف کا ذریعہ ہے، یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے دل میں خوف خدا بھی نہیں ہوتا ہے، اور جب خوف خدا نہیں ہوتا ہے بندے کے دل میں تو وہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، وہ دوسروں پر ظلم بھی کرتا ہے اور وہ دوسروں کو ستاتا بھی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو برے کاموں سے روکنے کے لیے نماز کی پابندی کرنا ضروری ہے. نماز خدا کے خوف کا ذریعہ ہے، اور جب بندے کے دل میں خدا کا خوف ہوگا تب وہ ہر حال میں برے کاموں سے دور رہے گا اور اچھے اور بھلائی کے کام کرے گا. تو بچوں، آپ بھی نمازی بنیے اور آپ سے بھی اللہ نماز کے ذریعہ خوش ہوگا اور آپ کے بگڑے تمام کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ تھا چھوٹا سا سبق نماز کے بارے میں. آئی ہوپ آپ سبھی کو نماز کی اہمیت، برکت اور اس کی شرائط کے بارے میں پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور نماز ہمارے دین اسلام کے 5 ارکان میں دوسرے نمبر کا رکن ہے، اور جس کو کرنا ہر عاقل اور بالغ مرد اور عورت جو کہ مسلمان ہیں ان پر فرض ہے. تو آپ 5 ارکان ضرور یاد رکھیں گے: توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، جس میں نماز پڑھنا عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تھینک یو سو مچ اسٹوڈنٹ فار واچنگ دس ویڈیو.